हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि डिक्शनरी कैसे होते हैं और उसकी फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। सो हम वी हैव स्टडीड दैट डिक्शनरी आर की वैल्यू फॉर्मेट। ठीक है। सो की वैल्यू फॉर्मेट से क्या मतलब है, इसमें हमारे पास एक एलिमेंट बनाने के लिए टू वैल्यूज हम लेते हैं। एक होती है की और की के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी हमारे ऑर्डर होते हैं या अनऑर्डर होते हैं। ठीक है। हमने पढ़ा है कि लिस्ट एंड टप्पल हमारे ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप है। ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप से क्या मतलब है कि हम लिस्ट और टप्पल में एक्सेस करवा सकते हैं एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स। ठीक है। बट डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरीज आर अनऑर्डर। ठीक है। सो व्हेन समवन आस्क यू दैट डिक्शनरी आर unorder or order, you will say that dictionary are unorder. This means that the order element is not preserved and you cannot access element by their index. Okay, so बिकॉज डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेयर के साथ काम करते हैं, डेट्स वाई हम उसमें इंडेक्स का यूज नहीं कर पाते। ठीक है। तो हम डिक्शनरी में अगर एलिमेंट को एक्सेस करवाना होता है तो इंडेक्सिंग का यूज हम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक इंडेक्सिंग से अगर मुझे एलिमेंट को एक्सेस करवाना होता था तो मैं क्या करती थी, वेरिएबल का नेम लिखती थी, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो सा एलिमेंट मुझे एक्सेस करवाना है, ठीक है, उसकी इंडेक्सिंग लिखती थी। लाइक मुझे फर्स्ट नंबर का इंडेक्स एलिमेंट एक्सेस करवाना है अपने पर्सन वेरिएबल में। सो प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मुझे क्या शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है। ठीक है। बट हम इंडेक्सिंग की हेल्प से तो एलिमेंट को एक्सेस नहीं करवा सकते एलिमेंट डिक्शनरी में, बट हमारे पास एक अलग तरीका है जिसकी हेल्प से हम डिक्शनरी में एलिमेंट को एक्सेस करवा सकते हैं। सो हमें पता है डिक्शनरी में हमारे पास दो वैल्यू होती है, एक की होती है और उसके अंदर एक वैल्यू होती है। सो डिक्शनरी में हम कैसे वैल्यू को एक्सेस करवाते हैं, विद द हेल्प ऑफ इट्स की नेम। ठीक है। सो एलिमेंट को एक्सेस करवाने के लिए, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करवाने के लिए हमें उसकी की का नेम पता होना चाहिए। ठीक है। लाइक मेरा यहाँ पर्सन वेरिएबल है, मैं इसमें अपना ये सेकंड जो मेरा एलिमेंट है एज, इसी को एक्सेस करवाना चाहती हूँ। तो अब मैंने देख लिया कि मेरे की का नेम क्या है, एज। ठीक है। सो मैं क्या लिख दूंगी, कोट्स में एज, शिफ्ट प्लस एंटर। सो you can see my output that is 25। ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर पा रही हूँ, की हेल्प से अपनी वैल्यू को एक्सेस करवा पा रही हूँ डिक्शनरी में। ठीक है। एक अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लास्ट टाइम एक वेरिएबल बनाया था मार्वल डिक्शनरी, जिसमें हमने डिक्शनरी के अंदर लिस्ट भी क्रिएट करी थी। यू कैन सी दिस। इसमें हमने लिस्ट क्रिएट करके इसमें टू वैल्यूज असाइन कर रखी है, आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी बना रखी है, दैट इज 1:2 4:5। ठीक है। तो अगर मुझे इसको एक्सेस करवाना है, मार्वल डिक्शनरी वेरिएबल का नेम लिखेंगे, ABC को ही करवाते हैं। तो you can see my output that is 1:2 and 4:5। ओके। सो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें न्यूमेरिक की है तो उसकी वैल्यू को भी हम एक्सेस करवा सकते हैं। लाइक मार्वल डिक्ट, हमने यहाँ पे की 1 लिया था और वैल्यू उसके अंदर क्या ली थी, 2 ली थी। ठीक है। सो की का नेम क्या है, 1, प्रिंट करवा लेंगे और यू कैन सी माई आउटपुट दैट इज 2। सो जब यहाँ से हमें ये पता लगता है कि डिक्शनरी में हमें जब भी एलिमेंट को एक्सेस करवाना है तो हमें उसकी की का पता होना चाहिए कि उसकी की का क्या नाम है। ठीक है। सो अगर आपको समझ आया है कि डिक्शनरी हमारे ऑर्डर पेयर है या अनऑर्डर पेयर है, प्लीज लाइक माई वीडियोस and share and subscribe my YouTube channel. Thank you.